वेलकम बैक टू सवेरा एजुकेशनल एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से कर सकते हैं। कंटिन्यूअस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है ये वीडियो। इसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही एक सादे से अल्फाज में ये है कि हम किस तरह अनग्रुप्ड डाटा से ग्रुप डाटा क्रिएट कर सकते हैं। यानी अनग्रुप्ड का मतलब ये है कि कोई डाटा आपके पास इस तरह की फॉर्म में, ये अब अनग्रुप्ड डाटा है। ये देखिए जिस तरह से ऑब्जर्वेशंस की गई हैं उनको सेम उसी तरह से यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब इसकी हमने करनी है इस तरह से ग्रुपिंग, ताकि हम डाटा को थोड़ा इजीली समझ सकें, उसको थोड़ा सा समराइज़ कर सकें और उससे हम फिर बाद में रिजल्ट्स एवेल्यूएट कर सकते हैं। ये जब इस तरह से डाटा अनग्रुप्ड फॉर्म में होता है तो ये बहुत ही एक पेचीदा फॉर्म में होता है, कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, इसको समझना मुश्किल होता है। जितना ज़्यादा ये ऑब्जर्वेशंस बढ़ती जाती हैं तो अनग्रुप्ड डाटा उतना ही कम्प्लेक्स यानी पेचीदा होता जाता है। तो हम अपनी आसानी के लिए उसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं और उसको मुख्तसर कर लेते हैं। तो चलें हम अब इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हम अनग्रुप्ड डाटा से इस तरह ग्रुप्ड फॉर्म में ला सकते हैं। इसके लिए ये चंद एक स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द गिवन डाटा, कि जो डाटा आपके पास दिया गया है उसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 क्या है, मिनिमम वैल्यू। जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं इनमें 5 सबसे मिनिमम है और 50 सबसे मैक्सिमम की वैल्यू है। इनको हम हाईलाइट कर लेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को। डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस टू बी फॉर्म्ड, कि हम कितनी क्लासेस यानी कितने ग्रुप्स बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 ग्रुप्स बनाए हैं। इस तरह से आप 5 से 15 तक या 5 से 20 तक के दरमियान कोई भी अपनी तादाद सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप मुनासिब समझते हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस के लिए कि कितने ग्रुप्स होने चाहिए, वो आप डिसाइड करेंगे। थर्ड में आप डिफरेंस जो है मैक्सिमम का और मिनिमम का वो फाइंड करेंगे, जिसको हम रेंज भी कहते हैं। चलें अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं कि आप किस तरह से अनग्रुप डाटा से कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब ये रॉ डाटा दिया गया यहाँ पर अनग्रुप डाटा है, इसको हमने ग्रुप में करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कहते हैं, जदवल की तश्कील कहते हैं, तअद्दी तकसीम भी कहते हैं इसको उर्दू में। इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है उसमें हम पहले देख लेते हैं कि के का क्या मतलब है। के का मतलब है नंबर ऑफ क्लासेस। आप कितनी क्लासेस टोटल रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मैं 6 ग्रुप्स बनाना चाहता हूँ। नेक्स्ट है एच। एच का मतलब होता है क्लासेस इंटरवल, क्लास इंटरवल। और थर्ड आपको ज़रूरत होगी इसमें रेंज की। रेंज को उर्दू में हम 7 कहते हैं। रेंज का फार्मूला क्या है, अगर रेंज को मैं R से ज़ाहिर करूं तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास है उससे हम मिनिमम की जो वैल्यू वो माइनस करेंगे तो रेंज या 7 हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अब फाइंड करते हैं, क्योंकि रेंज हमें नहीं पता, तो 50 हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है। ये देख सकते हैं, इसको हाईलाइट किया है मैंने। और 5 क्या है, मिनिमम।
जब 50 से 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 45। तो रेंज हमारे पास आ गई 45। अब हमारे पास दो वेरिएबल फाइंड हो गए हैं कि ग्रुप्स कितने बनाने हैं, 6, और रेंज क्या है 45। तो फार्मूला h के लिए यानी क्लास इंटरवल क्या होगा, h इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय k, यानी टोटल जो आप जितने ग्रुप्स बनाना चाहते हैं। रेंज आई है 45, जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा 7.5। अब हमने इस 0.5 को होल फिगर में तब्दील करना है, तो हम 7 के बाद का होल फिगर जो है, होल डिजिट जो है वो 8 है, तो 8 इसको अज्यूम करेंगे। अब ये हमारे पास इंटरवल आ गया कि एक मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के दरमियान कितना गैप होगा, तो ये 8 का गैप होगा। तो मिनिमम हम 5 से ही शुरू करेंगे, 5 है, 5 से 12 तक, तो ये 8 का आता है। फिर इसी तरह से हम 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 28 का ये डिफरेंस आ गया, तो ये हम लिखेंगे। अब हमने ये ग्रुप्स बनाए हैं कि 5 से लेकर 12 तक जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर मेंशन करते जाएंगे। तो इस तरह से हम इन सब की ग्रुपिंग कर लेंगे। ये जितने भी वैल्यूज़ यहाँ पर जितनी भी हैं, ये किसी न किसी एक ग्रुप में फिट हो जाएंगी। मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को एज इट इज़ ही लिख दिया है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको इस तरह से मुश्किल आ रही है टेबल बनाने में, तो आप सबसे पहले इन सारी वैल्यूज़ को असेंडिंग आर्डर में लिखें, उसके बाद आपके लिए ग्रुपिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं बहुत ही माजरत के साथ कि मैंने इस डाटा को एज़ इट इज़ ही यहाँ पर मेंशन कर दिया और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर टेबल की फॉर्म में लिखा है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसा ना कीजिएगा और आप सबसे पहले तमाम जो अनग्रुप डाटा है उसको असेंडिंग आर्डर में लिखने के बाद ही फ्रिक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट कीजिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 से 12 तक वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। ये देखिए 5, 12 भी इसी में आएगा, 10, 7। तो ये देखिए यहाँ पर 5 से लेकर 12 तक ये वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो इनके हम यहाँ पर निशान बनाते जाएंगे। टाली के निशान, ये 1 इसके लिए, ये सेकंड के लिए, थर्ड, 4, और जब हम 5 की वैल्यू लिखेंगे तो इसको इस तरह इसके क्रॉस में लिखेंगे। तो ये हम अब कह सकते हैं कि 5 से लेकर 12 तक जो वैल्यूज़ हैं वो 5 है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अब 13 से 20 तक कितनी वैल्यूज़ हैं, 13 से 20, 15, 18, 19, 18, 20, 16, 17। ये वैल्यूज़ हैं 13 से लेकर 20 तक। दोबारा से देख लेते हैं
15, 18, 19, 18, 16. तो ये वैल्यूज़ हैं जो 13 से 20 के दरमियान है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से हम टाली का निशान जो है लगाते हैं। इसी तरह से हम बाकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर ये टाली के निशान मुकम्मल करते चले जाएंगे। नेक्स्ट है 21 से 28। 21 to 28, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 24, 22, 24, 27, 28, 23, 21, 22, 23, 24, 22। ये वो वैल्यूज़ हैं जो 21 से 28 के दरमियान है। दोबारा चेक कर लेते हैं। 21, 22, 25, 26, 27, 28, 24, 22, 24, 27, 28, 23, 21, 22, 23, 24, 22। तो ये वैल्यूज़ टोटल कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये होगी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इस तरह से हम इसको मुकम्मल करेंगे। नेक्स्ट है 29 to 36। 29 to 36, 30, 33, 32, 29, 31, 36, 29, 32, 31, 34, 36, 33, 33,
36, 30, दोबारा से देख लेते हैं 29 से 36 के दरमियान जो ऑब्जर्वेशंस हैं, 30, 33, 32, 29, 31, 36, 29, 32, 31, 34, 36, 36, 33, 36, 30। टोटल कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नेक्स्ट है 37 टू 34, 37 टू 44, 37 to 30, 44, 37, 42, 39, 38, 44, 39, 39, दोबारा से देख लेते हैं 37 टू 44, 37, 42, 39, 38, 44, 39। टोटल अब कितने हैं इनको भी काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट $45 to $52, 49, 47, 48, 50, 45, 47। दोबारा देख लेते हैं। 49, 47, 48, 50 एंड 45, 47। टोटल कितनी है ये ऑब्जर्वेशंस? 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5 6।
अब हम इनको फ्रिक्वेंसी इनकी कितनी है यहाँ पर टाली के निशान से देखते हुए यहाँ पर फ्रिक्वेंसी लिखते चले जाएं। तो ये टोटल 5 है। 5 + 3 8, 5 + 5 10 + 5 15 + 2 17, 5 + 5 10 + 5 15, 5 + 2 7, 5 + 1 6, तो कुछ इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर अब क्योंकि ये डाटा बहुत ही लॉन्ग था तो इसमें से अभी कोई भी दो मैंने टाली के जो निशान है वो मैं छोड़ दूँ, क्योंकि इनको जब टोटल करें तो ये 58 बन रहे हैं, जबकि ये होने चाहिए थे 60। इसका मतलब जब मैंने इन सब को सम किया फ्रिक्वेंसी को, तो ये 58 हो रहे हैं, हालांकि इनको 60 होना चाहिए था। बहरहाल आप इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप वो इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि इसमें किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। सबसे पहले हमारा जो ये डाटा होता है अनग्रुप डाटा, उसके हम देखते हैं कि हमने कितनी क्लासेस बनानी है। तो वो हमने अज्यूम कर लिया कि हम 6 क्लासेस इसकी बनाएंगे। फिर इंटरवल फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूले लगाते हैं रेंज का फार्मूला क्या है, मैक्स माइनस मिन, मतलब मैक्सिमम से मिनिमम की जो वैल्यू है उसको माइनस करने से रेंज। तो ये 45 आई। टोटल हम क्लासेस 6 बनाना चाहते थे, डिवाइड किया तो 7.5 आया। हमने इसको राउंड फिगर कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया तो ये 8 बना दिया। तो 8 के इंटरवल से सबसे मिनिमम से शुरू किया वैल्यू से, तो हम उसके ऑन गोइंग ये ग्रुप्स बनाते चले गए और ये 52 तक बने। फिर इन ग्रुप्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ आती थी उनको हमने यहाँ पर टाली के निशान से पुट कर दिया और यहाँ पर बाद में फ्रिक्वेंसीज लिख दी। तो ये टोटल फ्रिक्वेंसीज उतनी ही आनी चाहिए जो यहाँ पर ये दी गई हैं। आई होप कि इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर आपको इसको बनाने में कुछ मसला है, कोई आपकी कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।